नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर जमकर बोलते हैं। वह विपक्ष के परिवारवाद पर तो जम के बोलते हैं, लेकिन उसकी पार्टी और उसके गठबंधन में जो परिवारवाद है उस पर कुछ नहीं बोलते। जिस तरह भ्रष्टाचार पर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है वह सदाचारी हो जाता है। उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की केस बंद हो जाती है, लेकिन विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाता है। यूं अब तो लोग कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवारवाद नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वीं लोकसभा चुनाव का अभियान जमुई लोकसभा सीट से बिहार में इस बार फिर शुरू करने जा रहे हैं। वहां भी परिवारवाद के पक्ष में बोलेंगे या परिवारवाद के विपक्ष में बोलेंगे, यह तो कल देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी पार्टी जदयू और लोजपा ने बिहार की 40 में से 13 लोकसभा सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो कहीं न कहीं परिवारवाद से जुड़े। ऐसे भी उम्मीदवार उतारे हैं जो एक दिन पार्टी का झंडा नहीं ढोया, एक दिन संघर्ष नहीं किया और वह सीधे लोकसभा चुनाव के टिकट लेकर मैदान में आ गए हैं। लोजपा ने जमुई से अरुण भारती को चुनावी दंगल में उतारा है। ये रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के बहनों हैं। एक दिन में ही झंडा लोजपा का ढोया है। वह लोकसभा चुनाव मैदान में यह परिवारवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिखेगा। इसी तरह संभावित चौधरी अशोक चौधरी की बेटी है। अशोक चौधरी कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद अब चले गए जदयू में, अभी बिहार सरकार में मंत्री है। उसकी बेटी लोजपा के टिकट लेकर समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनावी दंगल में उतरी है। हाल ही में 25 साल पूरा की है। वह एक दिन किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोया है, लेकिन उसे भी एनडीए के तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। अगर भाजपा जदयू के परिवारवाद की बात की जाए तो दो बिहार की 40 में से 13 लोकसभा सीटों पर जदयू, भाजपा और लोजपा ने परिवार के लोगों को टिकट दिया है। पटना साहिब, यहां से पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। रविशंकर प्रसाद के पिता जनसंघ के संस्थापक थे ठाकुर प्रसाद, वह मंत्री भी बिहार सरकार में रहे। सासाराम सुरक्षित से भाजपा ने शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया है। शिवेश राम के पिता भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी थे और वे मंत्री भी रहे। उसके वह मुन्नी लाल के बेटे हैं, वह पूर्व मंत्री भी रहे। हाजीपुर से चिराग पासवान है, लोजपा के उम्मीदवार रामविलास पासवान के पुत्र है। कभी झंडा नहीं ढोया, कोई संघर्ष नहीं किया। 2014 में जमुई से टिकट लेकर आ गए, 2014 में भी जीत के गए, 2019 में भी जीत के गए। इस बार जब उनको लगने लगा कि हम जमुई से चुनाव हार जाएंगे तो सीट बदल के हाजीपुर आ गया हम। यह भी परिवारवाद हम पहले ही कह चुके हैं। जमुई से अरुण भारती लोजपा के उम्मीदवार है, रामविलास पासवान के दामाद है। डॉक्टर ज्योति पूर्व कांग्रेस में है, यह विधान पार्षद भी रह चुकी है, वहां भी परिवारवाद है। चिराग पासवान के बहनोई है। समस्तीपुर से संभावित चौधरी अशोक चौधरी की बेटी है, नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री है और इसके दादा महावीर चौधरी भी कांग्रेस के नेता होते थे, विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे। शिवहर से लवली आनंद को जदयू ने उम्मीदवार बनाया है। लवली आनंद के पति आनंद मोहन है और बेटा चेतन आनंद अभी विधायक है। चेतन आनंद ने 12 फरवरी को जब बिहार विधानसभा में विश्वास मत चल रहा था, उस समय राजद से पाला बदलकर जदयू के साथ चला गया। इसी का इनाम उसे लवली आनंद को लोकसभा टिकट के रूप में मिला। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार को जदयू ने टिकट दिया है। यह पूर्व मंत्री बैद्यनाथ महतो के बेटा है। पश्चिम चंपारण से फिर भारतीय जनता पार्टी ने संजय जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। यह पूर्व सांसद मदन जायसवाल के बेटे हैं। मधुबनी से अशोक यादव फिर भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए।
यह पूर्व मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं। हुकुमदेव नारायण यादव कभी जनता दल में भी रहे, जनता पार्टी में रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है और पूर्व ये मंत्री भी है। बीना देवी वैशाली से लोकसभा की उम्मीदवार बनाई गई लोजपा से। यह जेडीयू विधायक विधान पार्षद दिनेश सिंह की पत्नी है। जब बिहार में राजद का सत्ता था तो दिनेश सिंह जदयू के राजद के एमएलसी होते थे। जब बिहार में सत्ता बदल गई, नीतीश कुमार की सत्ता आ गई, जेडीयू की सत्ता आ गई, तो वह नीतीश कुमार के साथ चले गए। दिनेश सिंह जदयू का जहां विधान पार्षद है तो उसकी पत्नी लोजपा से पहले भी सांसद रह चुकी है और इस बार भी लोजपा ने वैशाली से उसे ही टिकट दिया है। सिवान विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जदयू ने उम्मीदवार बनाया है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है, जो रमेश कुशवाहा कल तक उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसे रातों रात जदयू में शामिल कराया गया और नेक्स्ट डे टिकट दे दिया गया। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह भाजपा के उम्मीदवार है। वह राम नरेश सिंह के बेटे हैं। राम नरेश सिंह भी औरंगाबाद से कई बार सांसद रहे हैं। नवादा से विवेक ठाकुर राज्यसभा के सदस्य हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। विवेक ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के पुत्र है। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब किस मुंह से राजद और दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाएगा। आज जीतन राम मांझी ने कहा रोहिणी राजद की सारण से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य है, उस पर एक टिप्पणी की है। उसका टिप्पणी अगर रोहिणी आचार्य पर है तो उसके बेटे संतोष सुमन कब झंडा लेकर जदयू के घूम रहे थे, कब राजद का झंडा लेके घूमा, या कब जब मांझी कांग्रेस में थे। मांझी कांग्रेस में रहे, राजद में रहे, जदयू में रहे। जब मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार हटा दिया तब वह अपनी पार्टी बना लिया हम, और वह सब मोल भाव 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोल भाव राजद के साथ किया था। इसके पास उतने विधायक नहीं थे, फिर भी राजद ने इसे विधान पार्षद भेजा। इस बार भी बेटा को विधान पार्षद बनाने के लिए भाजपा के साथ मोल भाव किया। अशोक यादव हो, रविशंकर प्रसाद हो, ये सब परिवारवाद के उदाहरण हैं। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजद, सपा, टीएमसी सहित कांग्रेस विभिन्न पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाता रहा है। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी भी चुन चुन कर परिवार के लोगों को ही टिकट देती है। यही हाल जदयू का है, यही हाल लोजपा का है। यूं कहा जाए कि प्रधानमंत्री